हेलो माय लर्नर्स। तो आज हम लोग कर रहे हैं, कल हमने जो लास्ट वीडियो थी इसमें हमने लिया है चैप्टर नंबर 10 जो लिविंग क्रिएचर्स के बारे में था। अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 या नेचर्स ट्रेजर। मतलब ट्रेजर क्या होते हैं? छुपा हुआ धन। तो ऐसे कौन से नेचर के ट्रेजर हैं जो हमारे छुपे हुए हैं, हमें दिखाई देते हैं, हमें फील होते हैं, बट हम उनका यूटिलाइज प्रॉपर नहीं कर रहे या कर रहे हैं। तो वो सब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ है और क्या नहीं है। ठीक है। तो वो स्कूल के वेकेशंस जो है वो हमेशा फन होती है भूमि और सूर्य के लिए। तो ये वेकेशन वो लोग अपनी जो है ग्रैंड मदर के पास विज़िट कर रहे हैं। अज्जी जो है वो एक गांव में रहती है जो कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट के एज पर है, मतलब किनारे पे है। द एयर इन द विलेज इज़ फ्रेश। बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर वहाँ पर रहती है हमेशा ही। एंड कूलर देन द सिटी। जो सिटी में जो एयर रहती है वो थोड़ी सी गर्म रहती है अकॉर्डिंग टू जिस बुक कि उस गांव में थोड़ी सी ठंडक वो रहती है। ओके। तो उसके बारे में उन्होंने बात की। तो क्या हुआ, दे कैन सी ब्यूटीफुल हिल्स। वहाँ से उन्हें बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, स्ट्रीम्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पर उन्हें दिखाई देते हैं। बर्ड्स भी दिखाई देती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। एक आफ्टरनून को भूमि और सूर्यकर ने अपनी अज्जी यानी ग्रैंड माँ से पूछा कि हमें प्लेस के बारे में और चीज़ें बताओ। तो अज्जी ने कहा, चिल्ड्रन क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर हैं नेचर के, दैट एनरिच आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ को एक बहुत अच्छी लाइफ में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली है प्योर एयर इज़ रिफ्रेशिंग। बहुत ताजगी फील कराती है जो प्योर एयर है हमारी। सॉइल इज़ सो फर्टाइल, मतलब इस भूमि ये इतनी उपजाऊ है कि हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें उगाती है, बहुत अच्छी अच्छी। नेक्स्ट है आपका दैट सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स। वेराइटी ऑफ लिविंग बींग का क्या मतलब है कि जितनी चीज़ें अच्छी अच्छी उगेंगी तो वो हर एक के लिए फ़ायदेमंद है। किसानों के लिए वो इसलिए कि वो उसे बेच कर अर्निंग कर सकते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो हमारी मोर ओवर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी सनलाइट आती है, मतलब सूरज की इतनी अच्छी रोशनी आती है कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब सूरज की रोशनी अच्छी आती है तो आप ये मान के चलिए कि हर चीज़ में वैरायटी हमारी जो है प्लेंटी ऑफ सनलाइट मिलेगी। बहुत सारे वैरायटी के ट्रीज़ होंगे जो हमें खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट के लिए बहुत अच्छा जो है फूड मिलेगा। क्या आपको और कोई ट्रेजर दिखाई देता है इनके अलावा जो यहाँ पर डिस्कस हुए हैं? तो हम लोग जब तो यहाँ पर हम भूमि क्या कहती है कि अज्जी हम लोग पानी जो मिल रहा है हमें वो भी वेजिटेबल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो अज्जी कहती है हाँ, ये हमें ये भी ट्रेज़र है, हमें चाहिए होता है क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे ट्रेज़र जो है उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाता है। इन सारे ट्रेज़र्स के बिना हमारी जो लाइफ है अर्थ पर वो पॉसिबल नहीं है। हम सब इस नेचर का पार्ट है। अज्जी एक्सप्लेन करती है इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। हवा की इंपॉर्टेंस वो करती है जो हमारे आसपास है, कैसे वो ज़रूरी है हमारे सेवन के। चलिए और कुछ पता करते हैं। सबसे पहला ट्रेजर है हमारा हवा। तो वह एक दिन भूमि और सूर्या जो है अज्जी को कुछ एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। उस अज्जी उनको कहती है आओ वो ज्वाइन करो। वो कहती है मैं बहुत डीप ब्रेथ ले रही हूँ, डीप ब्रेथ अंदर ले रही हूँ और उसको बाहर कर रही हूँ। तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर हमारे शरीर के अंदर लंग्स तक जाने में हेल्प करते हैं और वो हेल्दी रखते हैं। भूमि और सूर्य जो है वो भी अज्जी के साथ बैठ जाते हैं और डीप ब्रेथ वो करने लगते हैं। तो आप भी ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे हम नॉर्मली आपने सुना होगा अनुलोम विलोम के थ्रू भी हम लोग इसको जानते हैं। कुछ हद तक ये वही है। उसमें भी हम एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से डीप ब्रेथ लेते हैं या आप दोनों नाक से डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि कितना मुश्किल होता है एक अपनी ब्रेथ को लंबे टाइम तक रोक के रखना। और वैसे हमें करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमें जो है वो अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। जो एयर हम लोग अंदर लेते हैं उसे उसके अंदर ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सारे फंक्शनिंग को करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये आपने 5th क्लास में EVS में पढ़ा होगा। जब हम अपनी ब्रेथ को बहुत लंबे टाइम तक कहते हैं तो हमें बिना इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है उसको परफॉर्म करने के लिए। इसलिए हमें क्या होता है ब्रेथ को बाहर छोड़ के दोबारा से ऑक्सीजन लेनी होती है। तो इसीलिए हमें सारे लिविंग बींग्स हैं उनको ज़रूरी है ऑक्सीजन। अब इन्होंने कहा कि हम लोग विदाउट फूड के और वाटर के लिए कुछ
बिना खाना पानी के लिए कुछ दिन तक हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। एयर जो अराउंड के अंदर पूरे अर्थ में है, उसके अंदर बहुत सारी तरह की गैसेस हैं। तो आप कुछ गैसेस का नाम ले सकते हैं। तो कुछ गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है कि उनका नाम लेना भी हम लोग ज़्यादा उनको रेफरेंस नहीं देते हैं। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ एयर है, ये कुछ फिगर 11.1 में इन्होंने दिया हुआ है कि कितना पर्सन जो है वो कौन सी एयर का है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि लगभग जो है 100 स्क्वायर्स हैं, जिसमें हमने पूरी गैसेस को किया है, जिसमें 21 जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन के हैं, एक ऑर्गन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कुछ अलग गैसेस के हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 78% है। पूरी हमारी जो 100% अगर हम एयर का माने तो उसका 78% जो है वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन सिर्फ 21% है, और 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन और जो और भी गैसेज हैं जो उसके अंदर मिली हुई हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो व्हेन द लीव्स ऑफ अ ट्री रसल, आप देखते हैं एयर कहाँ पर है, जैसे ही आप देखते हैं कि हवा पर जो पेड़ है उनके पत्ते जो हिलते हैं, जी हाँ, जो कपड़े हमने सुखाए होते हैं वो हिलते हैं, उड़ते हैं, ओपन बुक है उस वो अपने आप पेज उसके पलट जाते हैं। तो इस तरीके से जो मूविंग एयर है, जब एक जगह से दूसरी जगह मूविंग एयर है, उसे हम बोलते हैं विंड। समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, समटाइम्स जो है ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, या फिर समटाइम्स वो जो है बहुत आराम से चलती है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं। तो आपने एक फुर्की जो पेपर पिनव्हील है वो भी आपने कई बार चलाई होगी, जनरली जो मेले वेले के टाइम होते हैं या कोई फेस्टिवल होता है तब आपने अपने घरों में देखी होगी पिनव्हील, या बचपन में जो है क्राफ्ट में भी हमें 3rd-4th क्लासेस में कराई जाती है, तो वो आपने देखी होगी कि वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, हवा से चलती है। तो यहाँ इन्होंने इसको बनाना सिखाया हुआ है, जिस डायरेक्शन में आपकी हवा चलेगी, फिरकी जो है वो उसका जो पेपर है उसकी जो फैन कह सकते हैं हम लोग, उसका फैन है वो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जो है वो घूमना शुरू कर देता है। तो यही हमारा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी एयर है वो किस दिशा में जो है वो एक्चुअली चल रही है। ठीक है। तो विंड मिल है जिससे हम लोग हवा से एनर्जी बनाते हैं, वो भी हमारी इसी तरीके से काम करती है। ये यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है 11.3 में कि विंड मिल जो है वो कर सकती है, जो बहुत बड़े बड़े उसके लोहे के विंग्स होते हैं उनको जो है हवा उसको रोटेट करती है। ये जनरली जो है हमारे नॉर्थ जो पूरे खुले एरियाज़ होते हैं, जो दूर दूर के एरियाज़, वहाँ क्षेत्र में होती है। इसके लिए प्रॉपर एक सेटअप बनाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है। विंड मिल कैन बी यूज टू रन फ्लोर मिल, आटा चक्कियों को जो है आटा चक्कियों को चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग इन विंड मिल का। हम वाटर निकालने के लिए कर सकते हैं कुएं से, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे विंड मिल फार्म हैं। उसके लिए हमें क्या होता है, बहुत लार्ज नंबर, एक एरिया होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ विंड मिल होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। उन्हें हम बोलेंगे विंड मिल फार्म। तो जनरली जो है वो तमिलनाडु में है, बुंडप्पन विंड फार्म जो है वो तमिलनाडु में है। उसके बाद जो है जैसलमेर विंड पार्क है हमारा राजस्थान में, ब्रह्मविल है जो वो महाराष्ट्र में है। कुछ अलग अलग ये 3-4 जो है बड़े बड़े फार्म्स हैं इंडिया में। इसकी वजह से हमें ये पता चला कि जो इन एयर है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वाटर भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रीशियस भी है, उसको भी प्रिजर्व करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमें पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा, ये स्पेशली जब आपको प्यास लगी और तब आपको पानी ना मिले, तब आपको चाहे कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए, जूस दे दीजिए, लेकिन जो ज़रूरत पानी की है वो पानी से ही फील होगी। तो अब हम पढ़ेंगे कि पानी की क्या इम्पोर्टेंस है। तो भूमि और सूर्य जो है वो अज्जी की हेल्प कर रहे थे पानी देने के लिए, काउज़ के लिए, पानी जो इसमें काउ पानी पीती है ट्रॉफ्स, उसको फिल करने के लिए। दे ऑल्सो हेल्प इन, वो प्लांट्स को भी पानी देने के लिए उसकी हेल्प कर रहे थे ताकि जो है वेजिटेबल्स और मेडिसिनल हर्ब्स जो है वो गार्डन में उग सके। तो अज्जी उनको बता रही थी कि किस तरीके से पानी देना चाहिए। एवरी ड्रॉप इज़ यूज, मतलब इतने इस तरीके से देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पानी वहाँ से बह जाए या जो है वो जो पौधे हैं वो प्यासे रह जाए। मतलब उनको इस तरीके से बता रही थी कि कितना एडिक्वेट अमाउंट में आपको पानी जो है वो देना चाहिए।
क्या आप कुछ और यूजेस बता सकते हैं अपने डेली लाइफ में? तो उन रिस्पॉन्सेज को लिखिए ब्लैंक बबल्स में। तो एक ने लिखा हुआ कि हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं डेली यूज़ की, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग। ये हमारी क्रॉप्स उगाने के लिए भी होती है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमें पानी मिलता कहाँ से है? तो वाटर जो है वो लगभग जो है पूरी अर्थ का 2/3, मतलब ये वाला जो सारा पोर्शन है, ये वाला पूरा अर्थ का 2/3 पोर्शन जो है वो हमारा पानी से कवर्ड है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो कहाँ है? ओशियंस और समुद्र में। हाउएवर कि ये वाटर जो है सलाइन है, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर नमक मिक्स है। तो ये हमारे लिए पीने के लिए, हमारे घरों में यूज़ करने के लिए, खेती में यूज़ करने के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये फिट नहीं है, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फ्रेश वाटर चाहिए, जो हमारे को कहाँ से मिलता है? आइस शीट, जो मतलब बर्फ़ से ढकी हुई जगह है वहाँ से, जो स्नो गिरती है वहाँ से, रिवर्स से या लेक से ही हमें मिलता है, या फिर अर्थ के अंडर जो हम लोग ट्यूबवेल या हैंड पंप वगैरह लगाते हैं वहाँ से मिलता है। तो जो फ्रेश वाटर आइस शीट्स के अंदर है, स्नो के अंदर है या अंडरग्राउंड वाटर है, वो उसको एक्सेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हमें छोटा छोटा जो पानी है वो कहाँ से मिलता है? हमें पॉन्ड से, रिवर से, लेक से और कुओं से वो इजीली हमें मिल जाता है। वाटर जो है वो बहुत प्रीशियस है, इसीलिए अज्जी उनको बता रही थी कि इसको कितने केयर के साथ यूज़ करना चाहिए। क्या आपको पता है कि क्या आपको लगता है कि वाटर हम लोग अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं? क्या आपने देखा है कभी भी वाटर को वेस्ट होते हुए? तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेस्टेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं हैंड वॉश कर रही हूँ, वाटर कैसे वेस्ट हो रहा है? क्योंकि टैप को जब हम साबुन को लगा रहे हैं 30 सेकेंड 40 सेकेंड हम लोग साबुन को अपने हाथों पर रगड़ रहे हैं, तो वो टैप चलता रहता है। तो इस तरीके से जो है वो पानी वेस्ट हो रहा है। तो हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि जब एक बार हमने हाथ गीले किए उसको बंद कर दीजिए, अपनी साबुन को रगड़िए। जब तक हम सोप को अपने हाथों पे मल रहे हैं तब तक वो पानी बंद रहने दीजिए, जैसे ही हो जाए तब उसको ओपन कर लीजिए। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के बारे में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो इससे टेबल को ड्रॉ करने से आपको पता लग जाएगा कि आप कितना ज़्यादा पानी जो है वेस्ट करते हैं और किस तरीके से आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो वही बता रखा है। हमारी कंट्री में बहुत सारी नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं। क्या आपने देखा है कभी भी प्लास्टिक बैग रैपर जो है वो पानी पर तैर रहे हैं? वो कहाँ से तैर रहे हैं? हम ही लोग उसके अंदर फेंकते हैं, हम लोग पॉल्यूट करते हैं फ्रेश वाटर को। उसके अंदर खाना वानी फेंक के हम लोग, कभी आपने देखा होगा हम लोग रिलीजियस प्लेसेस पर जाते हैं, वहीं पर कपड़े धो रहे हैं, वहीं पर खाना खा के हम उसी नदी में पानी फेंक देते हैं और उसी में नहा लेते हैं। तो हम लोग जो है होम्स से, इंडस्ट्रियल से हम लोग जो है पोल्यूटेड वाटर कर रहे हैं उसके अंदर ही फेंक देते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है हम क्या क्या कर सकते हैं। अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए और उसको रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। अब फ्रेश वाटर के सोर्स जो है वो बहुत लिमिटेड है, तो हमें जो कई हिस्से हैं वहाँ पर पानी की बहुत शॉर्टेज है। इवन कई जगह तो पानी लेने के लिए, फ्रेश वाटर लेने के लिए बहुत लंबा लंबा लोगों को चलना पड़ता है और वहाँ से पानी उठाकर सिर पे लेकर आना पड़ता है। तो हर किसी को हमारी तरह एक्सेस नहीं है वाटर का, तो इसीलिए हमें वाटर को सेव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और जितना ढंग से यूज़ करना चाहिए उतना ही हमें करना चाहिए, ताकि हमारे लिए, सबके लिए जो पानी है वो रहे, सारे लोग उसको अच्छे से पी करके यूटिलाइज़ कर सकें और ज़िंदा रह सकें। वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम जो रेन की बारिश है, पानी जो बारिश का पानी है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर जो है वो बड़ी बड़ी अमाउंट क्वांटिटीज़ में कलेक्ट करा जाता है। इसी को बोलते हैं, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया हुआ कि छत पे पानी आ रहा है, छत से बह कर इस पाइप के थ्रू जो है वो ऐसे अंडर वाटर हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी प्रैक्टिस है इंडिया में। ये देखो, ये बहुत पुरानी, इन्होंने बवाड़ी जो है तुर्जी का झालरा या फिर जोधपुर है राजस्थान में, और वहाँ पर इस तरीके से पानी को, बारिश के पानी को स्टोर किया जाता था। यहाँ हर जगह से वो पानी आता था और यहाँ स्टोर रहता था, यहाँ से हम उसको यूज़ करते थे। तो जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो क्यों की जाती थी बवाड़ी और जो राजस्थान में है या वब है गुजरात में, यहाँ इसलिए हो जाता था क्योंकि वहाँ पर जो है उस रीजन में पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी उस टाइम पे भी। तो इसलिए ये स्टेप वेल बताए गए थे कि पानी जो है इस तरीके से जो भी बारिश का पानी वो आता रहे। ये सिर्फ रेन वाटर का पानी ही नहीं, बल्कि जो आसपास के लेक, पॉन्ड्स और रिवर्स से भी पानी जो है एक्स्ट्रा बाहर फिसल के आता रहता था, वो भी यहाँ पे कलेक्ट हो जाता था।
तो लॉन्ग डीप होल्स, ये यहाँ पर बहुत गहरे यहाँ पर खड्डे किए जाते थे, पॉन्ड्स बनाए जाते थे, जिसमें वो पानी जो है वो सारा होता था यूज़, और वहाँ से हम लोग जो लेडीज़ हैं वो यहाँ से लेकर जाती थी और वो यूज़ करती थी। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? हर ईयर की 22 मार्च को मनाया जाता है। अब एक चैप्टर है जिसमें है ए जर्नी थ्रू द स्टेट्स ऑफ वाटर। हम लोगों ने वहाँ से वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है और सन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इवेपोरेशन में, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। तो क्या आपने देखा है कि आपकी मम्मी या ग्रैंड मम्मी वो कच्चे आमों को काट के धूप में सुखाती हैं कुछ दिन तक, और उसके बाद उसका अचार यानी पिकल डालती हैं? तो क्या होता है, एक सनी डे के दिन भूमि और सूर्य ने अपनी अजी को हेल्प कर रहे थे कि जो मिर्च और डालने थी उनको सुखाने के लिए सन में। अजी कहती है हमें हीट की ज़रूरत होती है, सन की हीट की, ताकि ये सूख जाए। और हम ड्राइड चिली को कब यूज़ कर सकते हैं? जब फ्रेश वन जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, तब हम इसको साल भर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं अब तुम्हें कुछ दूंगी जो तुम घर ले जा सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि सन जो है इस अर्थ की एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है? सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ये उसी पे डिपेंड है। अगर एक दिन भी सन ना होगे तो लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम जो है हीट और लाइट यूज़ करते हैं सन के लिए, सन की तरफ से बहुत सारी वेरियस पर्पसेस के लिए। इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसके लिए किसी के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है, किसी के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। तो भूमि ड्रॉ करती है, जैसे हमें खाना, जो पौधे हैं वो सन की लाइट की वजह से खाना बनाते हैं, कपड़े जो है वो हीट की वजह से सूखते हैं। तो ऐसे कुछ फिगर आपको भी यहाँ ड्रॉ करनी है। एक शाम को जो भूमि और सूर्य है वो एक फील्ड के पास से गुजर रहे थे जो अज्जी के पास था। वहाँ पर उन्होंने देखा कि गाय जो है वो घास खा रही है। तो उन्होंने कहा कि सन जो है वो मेन सोर्स है, लुक एट द काउ। उनके बीच की बातचीत पहले पढ़ते हैं। तो कहती है कि वो घास खा रही है और उससे एनर्जी ले ली है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो लगा था कि काउ जो है वो सन से एनर्जी ले रही है क्योंकि वो दिन में घास खा रही है। बट तो वो जो हमारी क्या है नाम उसका, भूमि और सूर्य। भूमि कहती है कि काउ जो है हमारी वो सन में खड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सिर्फ सन से ही एनर्जी मिल रही है। तो जो सूर्य है वो कहता है कि काउ जो है घास खा रही है, और घास जो है, घास की पत्तियों को सनलाइट ही चाहिए होती है बढ़ने के लिए, और तो इसीलिए सन जो है वो मेन सोर्स है। इस वजह से काउ जो है वो सन से एनर्जी लेती है। तो आप बताइए किसकी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये जो है सूर्य की स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि सनलाइट ही जो है वो खाना बनाने के लिए हेल्प करती है प्लांट्स को, और इसी के लिए वो ज़िंदा रह पाते हैं। तो इसीलिए सन जो है वो मेन सोर्स है। इन मैनी हाउस, जो इंडिया के काफ़ी घर है वहाँ पर वाटर जो है वो सन को दिया जाता है सुबह सुबह थैंक यू कहने के लिए। आप लोग देखते हैं ना सुबह जल चढ़ाना जिसे हम बोलते हैं सूर्य देव को, वो। तो क्या आपने देखा है सोलर पैनल्स को रूफटॉप पे, घरों में, स्ट्रीट लाइट्स पे या ट्रैफिक सिग्नल्स पे? वो क्या होते हैं, वो सन की एनर्जी को अपने अंदर कैप्चर करके और इलेक्ट्रिसिटी साथ के साथ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है कि सिर्फ रेड लाइट सिग्नल्स लाइट चल पाती है, या आप लोग कह सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट जल पाती है, या फिर अगर घरों की छत पे होते हैं तो वो पैनल्स थोड़े बड़े होते हैं जो घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, और इवन सन की एनर्जी को हम लोग डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए सोलर कुकर के थ्रू, और हम लोग पानी भी गर्म कर सकते हैं हीटर के थ्रू उसके अंदर। तो यहाँ लिखा है कि एक जो कोई भी है वो आदमी इमेजिन ही नहीं कर सकता अपनी लाइफ सन के बिना, अर्थ के ऊपर। सन जो है वो मेन सोर्स है, ये हमें पता है कि प्लांट को एनर्जी खाना बनाने के लिए सन से चाहिए होती है। एनिमल जो है उन प्लांट्स को खाते हैं और बढ़ते हैं, और हम लोग जो है खाना हमें भी जो है सारा प्लांट और एनिमल से ही मिलता है। तो ये साइकिल जो है वो पूरी हमारी सन के ऊपर डिपेंड है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। एक दिन क्या हुआ, अजी जो है भूमि और सूर्य को एक फॉरेस्ट में, जंगल में वॉक के लिए लेके गई। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ उन्हें दिखाया कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत बड़ी एरिया में फैला है और बहुत डेंस है, मतलब बहुत गहरा है। बहुत कम दूरी पर ही सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, सारे पेड़ हैं। और रास्ते में उन्होंने कलेक्ट किए, क्या करी, कनाडा टर्म है इंडियन गूसबेरीज के लिए नीलिकाय। दे हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो गिर गई थी ग्राउंड पे। अजी ने कहा कि हमें ट्रेडिशन है कि हमारे गांव का रूल है कि हमें जो फ्रूट्स हैं वो कभी भी पेड़ों से तोड़ने नहीं चाहिए,
दे आर लेफ्ट फॉर एनिमल्स, और वो बर्ड्स और एनिमल्स के लिए होना चाहिए जो नीचे गिर जाते हैं। हम लोग सिर्फ उन्हीं फ्रूट्स को उठाते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं खाने के लिए। तो आप ऐसा कुछ बताइए जो ऐसे प्रोडक्ट के लिए डिस्कस कीजिए जो आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट जो है वो क्या है कि नेचुरल होम है, मतलब नेचुरल बनाया हुआ घर है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए, बहुत सारे बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए। फॉरेस्ट उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। नेचर में हर एनिमल जो है वो डिपेंड करता है अपनी लाइफ फॉर्म के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर तरह के जानवर के लिए अलग तरीके का उसको रहन सहन, उसको फूड की ज़रूरत होती है। हाउएवर बहुत सालों के बाद फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं हमें बड़े एरिया की ज़रूरत पड़ रही है। हम लोग के पूरे जंगलों को काट काट के वहाँ पर बस्तियाँ बसा रहे हैं, हम फ्लैट्स बना रहे हैं। तो इस वजह से इट टेक हाउ मैनी ईयर्स टू ग्रो अ नियर फॉरेस्ट। अब हमें बहुत सालों लग जाते हैं एक फॉरेस्ट को बड़ा करने के लिए, लेकिन बहुत कम टाइम में हम उसको काटते जा रहे हैं। इसीलिए हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इनफ टाइम उन्हें देना चाहिए ताकि वो अपने आप को रीजनरेट कर सके, वापस से बन सके। तो वन महोत्सव एक ऐसा ही हफ्ता है जो पूरे वीक एक सेलिब्रेट किया जाता है पूरी कंट्री में, जुलाई मंथ के अंदर। इसके अंदर नए नए प्लांट्स उगाए जाते हैं, ट्रीज़ उगाए जाते हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है ताकि हम लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हरे हरे पौधे वगैरह उगा सके। बहुत सारे पुराने टाइम से भी ये ट्रेडिशन है कि हम लोग जो है पेड़ों की पूजा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, ये भी आपने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड चैप्टर में। इवन आपने ये भी देखा होगा एक चिपको आंदोलन हुआ था जिसमें सारे लोग जो है वो पेड़ के चारों तरफ खड़े हो जाते थे ताकि उसको काटने से बचा सकें। ठीक है, तो जब वो फॉरेस्ट पे वॉक कर रहे थे तो भूमि और सूर्य ने नोटिस किया कि बहुत सारी पत्तियां जो है वो ग्राउंड पे गिरी हुई है, सॉइल जो है वो थोड़ी सी डैम्प यानी थोड़ी सी दलदल टाइप की फील हो रही है। तो अजी ने उन्हें बताया कि जो प्लांट्स है रूट की वो सॉइल को होल्ड करके रखी हुई है और हमें इसलिए इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, ताकि जो रेत है वो फैल ना जाए, भाग ना जाए या उड़ ना जाए। और लीव्स हैं जो वो ट्री से इसलिए गिर जाती है क्योंकि वो मर जाती हैं और अपने उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी वजह से वो सारे न्यूट्रिएंट मिट्टी में चले जाए। और मिट्टी जो है उनका यूज़ करके नए प्लांट्स को हेल्प करती है ग्रो करने में, नए ट्रीज़ को हेल्प करने के लिए। तो ये भी एक एग्जांपल है रीसाइक्लिंग का कि वो पत्तियाँ जो मरी हुई पत्तियाँ वो गिर के जो है रीसाइकल होकर नए पेड़ की फॉर्म में दोबारा से उग रही हैं। चलिए अब हम सॉयल, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भूमि, सूर्य और जो अज्जी है वो वापस आ जाते हैं फॉरेस्ट से। भूमि और सूर्य जो है अज्जी की हेल्प करते हैं गार्डन में सॉइल प्रिपेयर करने के लिए ताकि वो उसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स उगा सकें। तो अज्जी उनको बताती है कि तुम्हें जो सॉइल है उसको कितनी जेंटली जो है उसको थोड़ा सा खोदना है ताकि जो उसके अंदर जो लंप है वो थोड़े ढीले पड़ जाए। ये सब कुछ हम लोग इस लिविंग क्रिएचर्स जो चैप्टर है वहाँ पर पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से कुछ जो हम लोग कह सकते हैं लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। दैट फॉर प्लांट्स टू ग्रो, तो प्लांट्स ग्रो करने के लिए कुछ स्पेस ज़रूरी होता है सॉइल पार्टिकल्स के लिए ताकि वो जो है सफिशेंट एयर को उसके अंदर ले जा सके और स्पेस कर सके ताकि वहाँ पर जो जड़ें हैं वो ग्रो कर पाएँ। भूमि और सूर्य जो है वो देख सकते हैं छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे प्लांट्स के रूट और कुछ अर्थवॉर्म्स भी उन्हें वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपको क्या पता चला कि अर्थवॉर्म कितना नेचुरल एजेंट है जो हेल्प करता है हमारी जो मिट्टी है उसको लूज़ करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए ताकि उसके अंदर जो है रूट्स आ पाए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने करने को बोला हुआ है, ये आप कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि कितनी तरह की जो है मिट्टी है, आप उनके सैंपल्स को देख सकते हैं, उनके कलर्स के बारे में देख सकते हैं। और जब आप मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लोजली पता चलेगा कि उसके अंदर कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं भी या नहीं भी। तो जो सॉइल है उसके अंदर बहुत सारी थिंग्स होती है, जैसे इंसेक्ट्स भी होते हैं, वर्म्स भी होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते बट मैग्नीफाइंग ग्लास से वो दिखाई दे जाती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी जो है सॉइल का पार्ट बन जाते हैं जब वो मर जाते हैं और डीकम्पोज हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब आप उसे नहीं पहचान सकते कि यहाँ पर कोई डॉगी मरा था। कई सालों का ये प्रोसेस होता है, एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड, जो अगर आप अलग अलग जगह से सॉइल के जो सैंपल्स लेकर आएंगे तो आप देखेंगे उनके कलर्स भी थोड़े थोड़े डिफरेंट है और हर एक के अंदर कुछ कुछ अलग अलग मटेरियल आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो आप
क्या कभी आपने सोचा कि मिट्टी जो है वो बनती ही कैसे है? मिट्टी बनती है आपके डिसइंटीग्रेशन से, मतलब जो बड़े बड़ी रॉक्स होती हैं वो धीरे धीरे टूटती रहती हैं सन के एक्शन से, पानी के एक्शन से और लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्शन से। जब आप कुल्हाड़ी से उसे मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको। इसी वजह से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होती है, क्योंकि अलग अलग फैक्टर होते हैं जो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं कि वो किस तरीके से जो है सॉइल में कन्वर्ट हो। जो कुछ सॉइल है उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी फसल उगती है और कुछ जो है वो आपकी पत्थर ईंट बनाने के काम आती हैं, बिल्डिंग्स बनाने के काम आती हैं। तो फॉरेस्ट में भी बहुत अलग अलग तरह की सॉइल होती है। सॉइल जो है वो बहुत प्रीशियस ट्रेजर होता है जो बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करता है, क्योंकि उसी की वजह से जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पर रह पाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें आपने देखी होंगी। जो चट्टानें होती हैं वो तोड़ कर किसके लिए यूज़ होती है? हाउसेस, बिल्डिंग्स और टेम्पल्स को बनाने के लिए यूज़ होती हैं। कुछ रॉक है जैसे स्लेट है जिस पे हम लिख सकते हैं, कुछ है रूफिंग करने के लिए यूज़ होती हैं, तो ब्रिक के लिए भी यूज़ होती है। तो बहुत सारे तरह की हमें सॉइल मिलती है। ये जो रॉक है ये हम हैंड एक्सेस बनाने के लिए, मतलब जो कुल्हाड़ी पत्थर बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, उसे फिर आगे जाके हम उसको शार्पन करते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे रॉक किस लिए से बनी होती है? चट्टाने या बड़े बड़े पत्थर हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? वो बने होते हैं मिनरल से। इम्पॉर्टेंट मेटल है जैसे एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर और आयरन है, ये हमारे मिनरल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मिनरल्स किसके लिए यूज़ होते हैं? एरोप्लेन बनाने के लिए, कार्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक। आपने देखा जो इन पत्थरों में ही होता है सोना, सोने से हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं। कॉपर मिलता है, कॉपर से हम बर्तन बनाते हैं। तो ये सारे मिनरल्स जो हमें वो हमें चट्टानों से ही मिलते हैं। हम इसी की माइनिंग करते हैं और उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उससे जो है उनको केमिकल जो प्रोसेस होता है, डॉक्टर वाला जो प्रोसेस हम बोलते हैं, वहाँ से हम उसको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत जो बेसिक मोबाइल फ़ोन है जो हमें पहले यूज़ करते थे उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। आपने देखा होगा कोई आप वायर छीलते हैं तो उसके अंदर कॉपर की वायर होती है। ठीक है, तो मतलब हम जितने भी हम मोबाइल फ़ोन आज के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर का अगर इनबिल्ट देखेंगे तो कहीं पर कॉपर, कहीं पर आयरन यूज़ के अंदर यूज़ होता है। रॉक्स जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके अंदर इसको बनने में करोड़ों साल, लाखों साल लग जाते हैं रॉक्स को बनने में। इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम इसको कंजर्व करें और इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि बस चट्टानों को अंधाधुंध हम उनको काटते ही जाएँ, उनको यूज़ करते ही जाएँ, क्योंकि एक तो जो कट के यूज़ हो गई वो तो ख़त्म हो गई, उसको दोबारा बनने में लाखों साल लग रहे हैं। तो इसीलिए जो हमें उसका ध्यान पूर्वक यूज़ करना चाहिए। तो मिनरल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह के किस तरीके से यूज़ करी जा सकती है? तो हम लोग व्हीकल्स का यूज़ करते हैं और ज़्यादातर जो व्हीकल हैं वो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, उससे पहले हमें एक बात करनी पड़ेगी कि सूर्य कहते हैं क्यों अलग अलग जो स्टेशन वो है व्हीकल है उनके लिए अलग अलग फिलिंग स्टेशन है, क्योंकि वो तो सूर्य कहता है कि क्योंकि वो जो है वो अलग अलग तरह का जो है फ्यूल यूज़ कर रहा है। कोई पेट्रोल यूज़ कर रहा है, कोई डीजल यूज़ कर रहा है। तो चलिए अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपको देखना है कि आसपास जो भी व्हीकल है कौन सी तरह का व्हीकल है और वो किस तरह का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्टली यूज़ होता है वो होता है हमारा पेट्रोल और डीजल। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली दो फ्यूल्स हैं जो यूज़ होते हैं। ये कैरोसिन है, ये हमारे कहाँ से मिलते हैं? हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोलियम क्या होती है? कुछ नेचुरल गैस और कोल हैं, वो कॉमनली जो है वो इनको तीनों को मिला के पेट्रोलियम, गैस और कोल को मिलाकर हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ये जनरली किससे बनते हैं? जब हमारे जो डेड बॉडीज़ होती है माइक्रो, उसके ऊपर कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे, और प्लांट्स उसके ऊपर बहुत लंबे टाइम तक अर्थ के अंदर वो दबे रहते हैं, तब वो अपने आप को, क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, तो वो अपने आप को पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में और कोल में अपने आप को बदल देते हैं। लेकिन इसको बदलने के लिए वही मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी लाखों करोड़ों साल लगते हैं। एक मिनट में ये नहीं बनती है। इसीलिए नेचुरल गैस को तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कुकिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। आजकल तो जो है वो सीएनजी का यूज़ होने लगा है व्हीकल्स में। ये थोड़ा साफ फ्यूल है पेट्रोल और डीजल से। तो इसीलिए कोल जो है वो मेनली जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होता है और ये अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है इंडिया के लिए। तो अब आप पता करिए कि मेजर
जहाँ पर कोल प्रोड्यूस होती है उन स्टेट्स के बारे में पता करिए। ठीक है। सीएनजी से पहले जो है हम एलपीजी का यूज़ करते थे। फॉसिल फ्यूल जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इनको बनने में इतने लाखों साल लगते हैं तो ये भी लिमिटेड है। अगर हमें हमारी ज़िंदगी से फॉसिल फ्यूल चले गए और हम इसको जिस तरीके से आज यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यूज़ करते रह जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे, और हमारे को फिर जो है सोर्स ऑफ एनर्जी अलग अलग ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जो जितने भी फॉसिल फ्यूल जब बर्नड होते हैं वो स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो एयर को पोल्यूट करते हैं। और फॉसिल फ्यूल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहने से ट्रांसपोर्टेशन और डोमेस्टिक फ्यूल के लिए क्या हो रहा है, हमारा एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम इन लोग इसको कैसे बचा सकते हैं? हम वॉकिंग और साइकिलिंग का ज़्यादा यूज़ करिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए। आजकल के घरों में, एक घर में 5 लोग हैं तो 5 ही व्हीकल हैं और 5 ही अलग अलग घूम रहे हैं, बल्कि हमें शेयरिंग में जाना चाहिए कि अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब लोग इकट्ठे जा सकते हैं। अब है नेचुरल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। ये आपने 4th 5th में भी पढ़ा है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें बाय नेचर अपने आप मिलती है, जिसे हम लोगों ने नहीं बनाया हुआ, अर्थ से हमें अपने आप मिली हुई है। जैसे हमें हीट और लाइट सनलाइट से मिलती है, वाटर रिवर से मिलता है, फूड प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। इनको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं बहुत सारी यूज़फुल थिंग बनाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, फर्नीचर, पैनल, बाईसाइकिल, या जो भी हम लोग यूज़ करें। तो जो भी चीज़ें हम बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो आपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ कुछ इस बारे में पढ़ लिया है, कुछ कुछ हम इसके ओवर द टाइम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर आपने ध्यान दिया, इफ़ यू रिमेंबर, अज्जी ने भूमि और सूर्य को बताया था कि वो लोग जो है नीली स्काई जो ज़मीन पर गिर जाते हैं, हम सिर्फ उन्हें उठाते हैं ताकि उससे वो श्योरिटी रहे कि जो है इनफ फ्रूट्स है और बाकी दूसरे जानवरों और बर्ड्स के लिए, ताकि वो वहाँ से ऊपर से खा सके। सीड्स जो है जब वो लोग खाएंगे तो वो लोग जो है वो बीज को नीचे ही गिरा देंगे, तो वो हेल्प करेंगे नए ट्रीज़ को उगने के लिए। हम मानते हैं कि इसके लिए कुछ साल लगेंगे, लेकिन हमें उसके लिए बाद से में उन ट्री से फ्रूट्स मिलते रहेंगे। तो इसी तरह जो रिसोर्सेज है वो रिन्यू होते रहेंगे, रिप्लेनिश होते रहेंगे, रीस्टोर भी हो जाएंगे। इसी को बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो दूसरे हम दोबारा बना सकते हैं। तो एयर, वाटर, फॉरेस्ट है कुछ एग्जाम्पल है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जो इतनी जल्दी जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो सकते, नहीं रिप्लेनिश हो सकते ओवर अ रीजनेबल पीरियड। उसके लिए वो बहुत लंबा टाइम चाहिए, जैसे हमारे मिनरल, सॉयल, रॉक्स, कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैसेस है। इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो ये इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के उसमें कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। अब है रिसोर्सेज हम लोग कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। जब भूमि और सूर्य घर वापस आए आफ्टर लॉन्ग हॉलीडे, तो अम्मा जो उनकी मम्मी थी उन्होंने बताया था, उनको लेने के लिए आई, तो भूमि और सूर्य ने उनको शो किया कि वो लोग वेजिटेबल प्लांट्स वहाँ से लेकर आए हैं जो ग्रो करने लगे ग्राउंड में। उन्होंने ड्राई सूखी हुई मिर्चों के बारे में बताया जो उनके घर से लेकर आए, अज्जी ने उन्हें घर ले जाने के लिए दिया था। उन्होंने नोटिस किया कि चेंज है कलर में, स्काईलाइन की कलर में चेंज है, स्मेल एयर की, वो एकदम से जब वो शहर में आया तो स्मेल भी एयर की में चेंज है। और कुछ यहाँ पर सिर्फ कुछ ही ट्रीज़ है, जो द एयर है वो उतनी अच्छी नहीं फील कर रही जितनी अज्जी के वहाँ पर थी। यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा धुआं फील हो रहा है जो व्हीकल से निकला हुआ है, एयर जो है वो पोल्यूटेड है। तो अम्मा कहती है हाँ, क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं हमारे व्हीकल में, तो स्मोक वहाँ से उठेगी, धुआं उठेगा ही। और ऐसे कुछ व्हीकल है जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन लेस भी हो सकता है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं तो वो कोई धुआं नहीं निकालता, स्मोक नहीं निकालता, तो वहाँ से भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर कुछ एयर पोल्यूशन कम करने के लिए जो है एक्टिविटी बतानी है। चलिए अब हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारी इसमें, तो क्लॉथ के लिए हम लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं, क्ले टॉय के लिए हम सैंड का यूज़ कर रहे हैं, फायरवुड के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, वुड का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ सकते हैं, आपको अपनी लिस्ट बनाना है। तो यहाँ पर MK गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अर्थ जो है हमारी सारी मैन की नीड्स को प्रोवाइड करने के लिए बहुत कुछ देता है, लेकिन मैन के लालच के लिए वो कुछ नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि हमारी लालच इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हमारे घर में एक व्हीकल का यूज़ करके हम लोग काम चला सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पैसा है तो हम लोग 4 व्हीकल लेकर आ रहे हैं। तो इतना हमें अर्थ प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो हमें उसको ध्यान से कंजर्व करना चाहिए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
उन्हें यूज़ करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि हम जो है फ्यूचर के लिए उसे यूज़ कर सकें। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट में डालूँ। तो प्लीज़ कीप लाइक एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।